नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तिवारी जी अकादमी फॉर ऑल कंपटीशन इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग जनगणना 2011 का पार्ट 1 वीडियो देख चुके हैं। आज आप लोग के समक्ष मैं जनगणना 2011 का सेकंड वीडियो लेके प्रस्तुत हो रहा हूं। मैं यहाँ दोस्तों टाइटल में लिख दिया हूँ जनगणना पार्ट 2। फ्रेंड्स, जनगणना से किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो आप कोई कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे एसएससी दे रहे हो, पीसीएस एग्ज़ाम दे रहे हो, या आईएएस एग्ज़ाम दे रहे हो, या फिर कोई स्टेट लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हो, उससे डेफिनेटली 4 या 5 क्वेश्चन आते ही हैं, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सो वी स्टडी इन डीप 2011 सेंसस 2011। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट। दोस्तों, हम लोग फर्स्ट वीडियो में लगभग इसका जो हिस्ट्री था और कुछ कीवर्ड्स था देख लिए थे हम लोग। उसके बाद आज हम लोग देखेंगे कि मैं यहाँ लिख दिया हूँ दोस्तों जन घनत्व डेंसिटी, इसको इंग्लिश बोलते हैं डेंसिटी। ये होता क्या है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में कितने वर्ग किलोमीटर में इतना लोग रहते हैं। जैसे भारत का भी जन घनत्व जो दोस्तों है वो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, पूछता है कि भारत का जो जन घनत्व है वो कितना व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यानी भारत में प्रत्येक किलोमीटर में 382 लोग रहते हैं। 1 किलोमीटर के अंतर्गत भारत में कितने लोग रहते हैं? 382 लोग रहते हैं। आइए की पॉइंट्स में ये देख लेते हैं कि पहला, सर्वाधिक जन घनत्व वाले 5 राज्य। 5 वह कौन कौन से राज्य हैं जहां पर सर्वाधिक जन घनत्व है? तो पहला जो हमारा है बिहार ही है। पहला बिहार में 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। दूसरा वेस्ट बंगाल, WB वेस्ट बंगाल। तीसरा केरल। चौथा उत्तर प्रदेश और 5वां हरियाणा। ये 5 जो स्टेट हैं सर्वाधिक जन घनत्व वाले 5 राज्य हैं। न्यूनतम जन घनत्व वाले 5 राज्य, वो वैसा राज्य जहाँ पर न्यूनतम जन घनत्व है। पहला अरुणाचल प्रदेश, दूसरा मिजोरम, तीसरा सिक्किम, चौथा मणिपुर और 5वां नागालैंड। सर्वाधिक जन घनत्व वाले 3 यूनियन टेरिटरी। दोस्तों, यूनियन टेरिटरी होता है संघ शासित प्रदेश जिस पर केंद्र सरकार का शासन रहता है। तो इसमें जो पहला है दिल्ली, इसमें भूलने वाली बात ही नहीं है। दिल्ली में सर्वाधिक लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। यहाँ कितना रहते हैं? 11,320। दूसरा चंडीगढ़, तीसरा पुडुचेरी। न्यूनतम जन घनत्व वाले 3 यूनियन टेरिटरी। पहला अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दूसरा दादरा एवं नागर हवेली और तीसरा लक्षद्वीप। नेक्स्ट है साक्षरता दर, लिटरेसी रेट, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लिटरेसी, LITERACY, लिटरेसी रेट। सेंसस 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल लिटरेसी रेट जो है 73.0% है, जिसमें मेल 80.9%, फीमेल 64.6%। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछता है कि अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 व्हाट इज द लिटरेसी रेट ऑफ द इंडिया। तो टोटल लिटरेसी रेट 73.0%। अमॉन्ग बिटवीन मेल literacy rate 80.9% and female literacy rate is 64.6%.
नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों, सर्वाधिक लिटरेसी रेट वाले 5 राज्य हैं। पहला केरल। दोस्तों केरल में सर्वाधिक लिटरेसी रेट वाले लोग रहते हैं। इसका जो लिटरेसी रेट का परसेंटेज है वो 94% है। आप समझ सकते हैं कि वहाँ कितने लोग लिटरेसी रेट में हायर हैं। दूसरा मिजोरम। केरल के बाद मिजोरम हमारे सेकंड पोजीशन पर लिटरेसी रेट में आता है। तीसरा गोवा, चौथा त्रिपुरा, पांचवा हिमाचल प्रदेश। सर्वाधिक लिटरेसी रेट वाले 5 राज्य हैं। पहला केरल जहां 94.0% है, दूसरा मिजोरम, तीसरा गोवा, चौथा त्रिपुरा एंड पांचवा हिमाचल प्रदेश। सर्वाधिक मेल लिटरेसी रेट वाले 5 राज्य, केरल, दूसरा मिजोरम, तीसरा गोवा, चौथा त्रिपुरा, पांचवा हिमाचल प्रदेश। न्यूनतम फीमेल लिटरेसी रेट वाले 5 राज्य, पहला बिहार, बिहार पहला ही स्थान पर आ जाता है। जहाँ न्यूनतम की बात हुई तो बिहार पहला स्थान पर आ जाता है। दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा आंध्र प्रदेश, चौथा मेघालय और पांचवा झारखंड। यानी झारखंड का जो पोजीशन है वो बिहार से बेहतर स्थिति में है। दोस्तों मैं यहाँ लिखा हूँ न्यूनतम यूनियन टेरिटरी में सर्वाधिक लिटरेसी रेट जो होता है वो लक्षद्वीप का होता है। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ स्टार आप लोग कर लीजिए। ये जो पूछता है कि यूनियन टेरिटरी जो संघ शासित प्रदेश, इसका हिंदी होता है संघ शासित प्रदेश। मैं ऊपर बता चुका हूँ कि संघ शासित प्रदेश वो क्षेत्र होते हैं जहाँ पर केंद्र सरकार का डायरेक्ट शासन होता है, केंद्र सरकार द्वारा प्रशासक का नियुक्ति होता है। उसमें जो लक्षद्वीप है उसका लिटरेसी रेट सबसे हाईएस्ट है। कितना लिटरेसी रेट है उसका? 91.8%। मैं यहाँ लिख दिया हूँ दोस्तों 91.8%, 91.8%। अगर क्वेश्चन आता है कि यूनियन टेरिटरी में सर्वाधिक लिटरेसी रेट किसका है तो आपको बताना होगा लक्षद्वीप का, नॉट दिल्ली, लक्षद्वीप। कितना परसेंट है? तो 91.8% है। न्यूनतम लिटरेसी रेट किसका है? तो दादर एंड नागर हवेली, इसका लिटरेसी रेट कितना है? 76.2%। कितना लिटरेसी रेट है? 76.2%। न्यूनतम लिटरेसी रेट वाले 5 राज्य, पहला बिहार, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा राजस्थान, चौथा झारखंड और पांचवा आंध्र प्रदेश। बिहार का लिटरेसी रेट कितना है? 61.8%। सर्वाधिक महिला लिटरेसी रेट वाले 5 राज्य, पहला केरल, दूसरा मिजोरम, तीसरा गोवा, चौथा त्रिपुरा और पांचवा नागालैंड। ये जो 5 राज्य हैं ये सर्वाधिक महिला यहाँ पर लिटरेसी हैं। न्यूनतम, दोस्तों मैं यहाँ लिखा हूँ न्यूनतम महिला लिटरेसी रेट वाले 5 राज्य। तो इसमें पहला हो जाएगा बिहार। बिहार का कितना परसेंटेज है? तो 51.5%। दूसरा राजस्थान, तीसरा झारखंड, चौथा जम्मू एंड कश्मीर और पांचवा उत्तर प्रदेश। इस प्रकार से दोस्तों ये इम्पोर्टेंट कंटेंट है, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। और यदि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक्स बटन दबा दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि जो भी हमारा लेटेस्ट नोटिफिकेशन और लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा वो बेल आइकन को जब प्रेस कीजिएगा तो आपको हमारा लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले पहुंचेगा और आप उसको देख पाइएगा। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों लिंगानुपात, सेक्स रेशियो, जिसको बोलते हैं सेक्स रेशियो, लिंगानुपात। दोस्तों होता क्या है? प्रति 1000 पर फीमेल की संख्या को सेक्स रेशियो बोलते हैं। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि भारत सरकार और सभी राज्य सरकार भी सेक्स रेशियो को बढ़ाने के लिए समय समय पर कुछ न कुछ प्रोग्राम को लॉन्च करते ही रहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 भारत में जो सेक्स रेशियो हो 943/1000, मतलब 1000 मेल पर 943 को जो है फीमेल हैं। दोस्तों देख लीजिए गैप, कितना गैप है, कितना गैप हो गया? 7 इधर, 57 का गैप है, 57 का गैप है। तो ये इम्पोर्टेंट है, पूछता है क्वेश्चन कंपटीशन में डायरेक्ट आते हैं कि
2011 के सेंसस के अनुसार भारत में जो है सेक्स रेशियो कितना है, वो 943/1000 है, जिसमें शहरी कितना है 929 और ग्रामीण कितना है 949। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 राज्य, वह 5 राज्य जहाँ पर सबसे अधिक सेक्स रेशियो है। पहला केरल कितना है 1084, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा आंध्र प्रदेश, चौथा मणिपुर और पांचवा छत्तीसगढ़। न्यूनतम लिंगानुपात वाले 5 राज्य, हरियाणा 879, दूसरा जम्मू एंड कश्मीर, तीसरा सिक्किम, चौथा पंजाब और पांचवा उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक सेक्स रेशियो वाले 3 यूनियन टेरेटरी, पहला पुडुचेरी कितना है यहाँ पर 1037, दूसरा लक्षद्वीप, तीसरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। न्यूनतम सेक्स रेशियो वाले यूनियन टेरेटरी, पहला दमन एवं दादर, दूसरा चंडीगढ़, दूसरा चंडीगढ़। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है अनुसूचित जाति जनगणना 2011। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको देखना है ध्यान से। अनुसूचित जाति जनगणना 2011 में पहला की पॉइंट्स ये है कि इसमें जो नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में कोई अनुसूचित जाति नहीं पाया जाता है। नॉट फाउंड सिंगल शेड्यूल्ड कास्ट इन नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार में कोई अनुसूचित जाति नहीं पाया जाता है। यूनियन टेरेटरी में सर्वाधिक जो है दिल्ली में शेड्यूल्ड कास्ट हैं, बट प्रतिशत में दोस्तों यहाँ ध्यान देना है कि यूनियन टेरेटरी में सर्वाधिक जनसंख्या में तो दिल्ली में शेड्यूल्ड कास्ट हैं, कितना है 88.12 लाख, बट प्रतिशत में कितना है चंडीगढ़। पूछेगा कि प्रतिशत में किसका संख्या अधिक है, तो चंडीगढ़ है। सर्वाधिक शेड्यूल्ड कास्ट जनसंख्या वाले 5 राज्य, सर्वाधिक शेड्यूल्ड कास्ट जनसंख्या वाले 5 राज्य कौन कौन है? पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा वेस्ट बंगाल, तीसरा बिहार, चौथा तमिलनाडु और पांचवा आंध्र प्रदेश। न्यूनतम शेड्यूल्ड कास्ट जनसंख्या वाले 5 राज्य, पहला मिजोरम, सबसे कम मिजोरम में है, सर्वाधिक कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, ध्यान रखना है। न्यूनतम में दूसरा मेघालय, तीसरा गोवा, चौथा सिक्किम, पांचवा मणिपुर। न्यूनतम जनसंख्या वाले, मैं अभी बताया कि न्यूनतम शेड्यूल्ड कास्ट जनसंख्या वाले जो 5 राज्य है, पहला मिजोरम, दूसरा मेघालय, तीसरा गोवा, चौथा सिक्किम, पांचवा मणिपुर। सर्वाधिक शेड्यूल्ड कास्ट प्रतिशत वाले 5 राज्य, पहला पंजाब। दोस्तों इसको ध्यान में रखना है कि प्रतिशत के हिसाब से शेड्यूल्ड कास्ट जो है सबसे अधिक पंजाब में है, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा पश्चिम बंगाल, चौथा उत्तर प्रदेश एंड पांचवा हरियाणा। दोस्तों यहाँ मैं लिखा हूँ अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल्ड ट्राइब। शेड्यूल्ड ट्राइब सेंसस 2011, देश की कुल जनसंख्या में शेड्यूल्ड ट्राइब की संख्या टोटल जनसंख्या का 8.6% है। पूछ देता है कि व्हाट इज द टोटल परसेंटेज ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब इन टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, तो योर आंसर विल बी 8.6%। मैं यहाँ लिख दिया हूँ कि देश की कुल जनसंख्या में एसटी का जो परसेंट है 8.6% है। इनका सेक्स रेशियो 990 है, इनका सेक्स रेशियो बेटर है। सेक्स रेशियो इज द बेटर ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। यूनियन टेरेटरी में जो एसटी का सर्वाधिक जो है वो कहाँ है? दादर एवं नगर हवेली। परसेंट में लक्षद्वीप।
स्टेट में वह कौन कौन सा स्टेट है जहाँ पर कोई शेड्यूल ट्राइब नहीं पाए जाते हैं? तो पहला है पंजाब, दूसरा है हरियाणा, तीसरा है दिल्ली, चौथा है चंडीगढ़ एवं पांचवा है पुडुचेरी। यहाँ पर कोई शेड्यूल ट्राइब नहीं पाया जाता है दोस्तों। सर्वाधिक शेड्यूल ट्राइब जनसंख्या वाले 5 राज्य, वैसा राज्य जहाँ पर सबसे अधिक शेड्यूल ट्राइब के लोग रहते हैं, तो पहला मध्य प्रदेश। दोस्तों मध्य प्रदेश, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन एवरी एग्जामिनेशन, दिस क्वेश्चन कम्स। वह कौन सा राज्य है जहाँ पर सर्वाधिक शेड्यूल ट्राइब के लोग रहते हैं? तो मध्य प्रदेश। सेकंड महाराष्ट्र, थर्ड उड़ीसा, फोर्थ राजस्थान, फिफ्थ गुजरात। ये 5 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर सर्वाधिक शेड्यूल ट्राइब वाले लोग रहते हैं। न्यूनतम शेड्यूल ट्राइब, वह राज्य जहाँ पर सबसे कम शेड्यूल ट्राइब के लोग रहते हैं, तो पहला गोवा, दूसरा सिक्किम, तीसरा उत्तराखंड, चौथा हिमाचल प्रदेश, पांचवा केरल। दोस्तों इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि एक और इसमें यह है कि सर्वाधिक एसटी प्रतिशत वाले 5 राज्य, प्रतिशत में पहला मिजोरम, दूसरा नागालैंड, तीसरा मेघालय, चौथा अरुणाचल प्रदेश, पांचवा मणिपुर। तो ये रहा रिगार्डिंग शेड्यूल ट्राइब सेंसस 2011। आइए अब देखते हैं ग्रामीण नगरीय वितरण 2000 सेंसस 2011। देश की कुल जनसंख्या में नगरीय जो जनसंख्या है 31.2% है। दोस्तों अगर नगरीय जनसंख्या आपको याद है तो 100% में 31.2% माइनस कीजिएगा तो ग्रामीण जनसंख्या ऑटोमेटिक निकल जाएगा 68.8%। सो यदि आप परीक्षा में हैं और आपको नगरीय जनसंख्या या ग्रामीण जनसंख्या में किसी एक का भी याद है तो आप 100 में से माइनस कीजिएगा तो सेकंड वाला ऑटोमेटिक आ जाएगा। सो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। अगर पूछता है कि सेंसस 2011 में ग्रामीण नगरीय जो वितरण है देश की कुल जनसंख्या में नगरीयों का कितना परसेंट है तो 31.2% और ग्रामीण का कितना है तो 68.8%। दोनों को ऐड कीजिएगा 100% आ जाएगा। यूनियन टेरेटरी सर्वाधिक नगरीय का पॉपुलेशन कहाँ पर अधिक है तो दिल्ली है और न्यूनतम कहाँ है तो लक्षद्वीप है। दोस्तों इसको ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। यूनियन टेरेटरी सर्वाधिक ग्रामीण कहाँ है तो दिल्ली में, न्यूनतम कहाँ है लक्षद्वीप में। सर्वाधिक नगरीय पॉपुलेशन वाले 5 राज्य, वैसा राज्य जहाँ पर सबसे अधिक नगरीय पॉपुलेशन है तो पहला महाराष्ट्र, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा तमिलनाडु, चौथा वेस्ट बंगाल, पांचवा आंध्र प्रदेश। ये 5 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर सर्वाधिक नगरीय पॉपुलेशन वाले लोग रहते हैं। न्यूनतम नगरीय पॉपुलेशन वाले 5 राज्य, पहला सिक्किम, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा नागालैंड, चौथा मिजोरम, पांचवा मेघालय। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले 5 राज्य, वैसा राज्य जहाँ सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या है तो पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा बिहार, तीसरा वेस्ट बंगाल, चौथा महाराष्ट्र, पांचवा आंध्र प्रदेश। ये 5 ऐसा राज्य हैं जहाँ पर सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले लोग रहते हैं। दोस्तों मैं यहाँ लिख दिया हूँ न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले 5 राज्य, पहला सिक्किम, दूसरा मिजोरम, तीसरा गोवा, चौथा अरुणाचल प्रदेश, पांचवा नागालैंड। सर्वाधिक नगरीकरण प्रतिशत वाले 5 राज्य, वैसा राज्य जहाँ पर सर्वाधिक नगरीकरण प्रतिशत की दृष्टि से हुआ है तो पहला गोवा, दूसरा मिजोरम, तीसरा तमिलनाडु, चौथा केरल, पांचवा महाराष्ट्र। न्यूनतम नगरीकरण प्रतिशत वाले 5 राज्य, पहला हिमाचल प्रदेश, दूसरा बिहार, तीसरा असम, चौथा ओडिशा और पांचवा मेघालय। दोस्तों इस प्रकार से ये सेकंड वीडियो रहा। सेकंड वीडियो रहा रिगार्डिंग सेंसस 2011। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको 2 या 3 बार आप जरूर देखिएगा। इसके साथ ही मैं इसी वीडियो में सोचा कि एक और आप लोग को अभी बीपीएससी का एग्ज़ाम भी होने वाला है, सो मैं आप लोग को बिहार के जनसंख्या का भी रीडिंग करा दूं ताकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है बिहार का। तो आइए देख लेते हैं बिहार सेंसस 2011 के अंतिम आंकड़े क्या कहते हैं, की पॉइंट्स।
जो एग्जाम की दृष्टि से एकदम बिल्कुल रेलेवेंट है उसी को हम लोग पढ़ेंगे। तो बिहार की टोटल जो जनसंख्या है वो कितना है, 10,40,99,452। अप्रॉक्स आप लोग बता सकते हैं यहाँ पर दोस्तों, जो अप्रॉक्स बिहार का जनसंख्या है वो कितना है, 10 करोड़ है। ठीक है, जिसमें मेल 5 करोड़ 42 लाख और फीमेल 4 करोड़ 98 लाख। शॉर्ट में बिहार का जो पॉपुलेशन है देश की पॉपुलेशन का कितना परसेंट है, 8.6%। दोस्तों इसको कंफ्यूज नहीं होना है, 8.6% जो है वो बिहार का पॉपुलेशन देश की टोटल पॉपुलेशन का परसेंटेज है। और बिहार का जो क्षेत्रफल है देश की कुल क्षेत्रफल का 2.16% है। यहाँ का कुल क्षेत्रफल जो होता है 94,163 स्क्वायर किलोमीटर है। बिहार का जो कुल एरिया है वो कितना है, 94,163 स्क्वायर किलोमीटर है। कन्फ्यूज़न नहीं होना है। तो बिहार सेंसस 2011 में पहला कुल जनसंख्या कितना है, तो 10,40,99,452, जिसमें मेल 5 करोड़ फीमेल 4 करोड़। बिहार का पॉपुलेशन देश के टोटल पॉपुलेशन का 8.6% है और जो क्षेत्रफल है बिहार का वो देश की कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। यहाँ का कुल जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 94,163 स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ का जो दशकीय वृद्धि दर है डिकेडल ग्रोथ वो 25.4% है। दोस्तों ये पूछता है क्वेश्चन कि बिहार का जो दशकीय वृद्धि दर है वो कितना है, तो 25.4%। कन्फ्यूज़न नहीं होना है। लिटरेसी रेट कितना है, 61.8%। टोटल लिटरेसी रेट 61.8%, जिसमें मेल 71.2% और फीमेल 51.5%। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट डेटा है दोस्तों। इस वीडियो को आप लोग 2 या 3 बार जरूर देखिएगा, क्योंकि एग्जाम में 2 या 3 बार देखने से एग्जाम में आप लोग को कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। बिहार का जो जनघनत्व है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यानी बिहार में 1 वर्ग किलोमीटर में 1106 लोग रहते हैं। मैं इसीलिए डिफिनेशन पार्ट 1 वीडियो आप लोगों को दिया। यदि आप हमारा पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देखिए, क्योंकि उसको देखने से ये सेकंड वीडियो जो आप देखिएगा तो आपका कंसेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा समझने में। क्योंकि मैं जो की पॉइंट्स का जो डिफिनेशन है मैं अपने पार्ट 1 वीडियो में पूरी तरह से समझा चुका हूँ। दोस्तों कि कोई भी कॉन्सेप्ट पहले समझिए, उसके बाद ही ये सब पढ़िए, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर एक बार समझ में आता है तो ऑटोमेटिक हो ये अपने दिमाग में आ ही जाएंगे। जनघनत्व में आपको बता दूँ, लिंगानुपात भी मैं आप लोग का वहाँ पर डिस्क्राइब किया था पार्ट 1 वीडियो में। लिंगानुपात क्या होता है, जनघनत्व क्या होता है, ये टोटल ही मैं बता चुका हूँ। सो आप हमारे तिवारी जी अकादमी फॉर ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम के होम पेज में जाइए, हमारा वीडियो लिस्ट मिल जाएगा। ज़्यादा वीडियो अभी नहीं मैं अपलोड किया हूँ, उसमें हमारा पार्ट 1 वीडियो आप देखिए, आपको बिल्कुल ही क्लियर कट समझ में आने लगेगा। तो जनघनत्व बिहार का कितना है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। लिंगानुपात कितना है, 918। देश का ये 25वां स्थान रखता है लिंगानुपात में। दोस्तों सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले, बिहार का वैसा जिला जो सर्वाधिक जनसंख्या कवर करता है 5 जिला। पहला पटना, दूसरा पूर्वी चंपारण, तीसरा मुजफ्फरपुर, चौथा मधुबनी और 5वां गया। ये 5 ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या पाया जाता है। 5 न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले, पहला शेखपुरा, दूसरा शिवहर, तीसरा अरवल, चौथा लखीसराय, 5वां जहानाबाद। यानी दोस्तों सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला जो जिला अभी पूछा जाएगा प्रश्न में तो आपको बताना होगा शेखपुरा, और सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना। 5 सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिला माने वैसा जिला जहाँ पर जनघनत्व सबसे अधिक होता है। पहला शिवहर, कितना है, 1880 प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्ति वहाँ रहते हैं। दूसरा पटना, तीसरा दरभंगा, चौथा वैशाली, 5वां बेगूसराय। 5 न्यूनतम जनघनत्व दोस्तों, पहला कैमूर, दूसरा जमुई, तीसरा बांका, चौथा पश्चिमी चंपारण और छठा रोहतास। दोस्तों मैं यहाँ लिख दिया हूँ लिटरेसी रेट LR। सर्वाधिक लिटरेसी रेट जो है वो रोहतास जिला का है, वो कितना है, 73.4%। दूसरा है पटना, तीसरा भोजपुर, चौथा मुंगेर और 5वां औरंगाबाद। न्यूनतम लिटरेसी रेट वाले बिहार के जिले, पहला पूर्णिया, कितना परसेंट है इसका, 51.1% है।
कन्फ्यूज़न नहीं होना है। पूर्णिया पहला न्यूनतम लिटरेसी रेट वाले जिला है, दूसरा सीतामढ़ी, तीसरा कटिहार, चौथा मधेपुरा और पांचवा सहरसा। ये 5 ऐसे जिले हैं जहाँ पर सबसे कम लिटरेसी रेट है बिहार में। 3 डिस्ट्रिक्ट सर्वाधिक पुरुष लिटरेसी रेट वाले। पहला रोहतास में पुरुष कितना लिटरेसी रेट है? 82.9%। दूसरा भोजपुर, तीसरा बक्सर। 3 डिस्ट्रिक्ट जहाँ न्यूनतम लिटरेसी रेट है। पहला पूर्णिया और पुरुष का, दूसरा कटिहार, तीसरा सीतामढ़ी। पूर्णिया में कितना है? 63.0%। 3 डिस्ट्रिक्ट सर्वाधिक महिला लिटरेसी रेट। पहला रोहतास, दूसरा मुंगेर, तीसरा पटना। 3 डिस्ट्रिक्ट न्यूनतम महिला लिटरेसी रेट। पहला सहरसा, दूसरा मधेपुरा और तीसरा पूर्णिया। तो इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना है दोस्तों, साफ साफ है कि अगर कोई आपसे पूछता है कि 3 डिस्ट्रिक्ट का नाम बताइए जहाँ पर सर्वाधिक लिटरेसी रेट पुरुष का है, तो पहला रोहतास, दूसरा भोजपुर, तीसरा बक्सर। 3 डिस्ट्रिक्ट का नाम बताइए जहाँ पर न्यूनतम पुरुष लिटरेसी रेट है, तो पहला पूर्णिया, दूसरा कटिहार, तीसरा सीतामढ़ी। 3 डिस्ट्रिक्ट का नाम बताइए जहाँ पर सर्वाधिक महिला लिटरेसी रेट है, तो पहला रोहतास, दूसरा मुंगेर, तीसरा पटना। 3 डिस्ट्रिक्ट का नाम बताइए जहाँ पर कम महिला लिटरेसी रेट है, तो पहला सहरसा, दूसरा मधेपुरा, तीसरा पूर्णिया। नो कन्फ्यूज़न। नेक्स्ट आते हैं सेक्स रेशियो। दोस्तों मैं यहाँ लिख दिया हूँ सेक्स रेशियो। 5 डिस्ट्रिक्ट सर्वाधिक लिंगानुपात वाले बिहार का। पहला गोपालगंज, दूसरा सिवान, तीसरा सारण, चौथा किशनगंज और पांचवा नवादा। ये 5 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पर सर्वाधिक सेक्स रेशियो है। कौन कौन है? पहला गोपालगंज, दूसरा सिवान, तीसरा सारण, चौथा किशनगंज, पांचवा नवादा। 5 डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर न्यूनतम लिंगानुपात है, तो पहला मुंगेर, दूसरा भागलपुर, तीसरा खगड़िया, चौथा शिवहर और पांचवा बेगूसराय। तो इससे स्पष्ट है कि सर्वाधिक सेक्स रेशियो किस जिला में है, तो गोपालगंज। सबसे कम किस में है? मुंगेर। अनुसूचित जनजाति, दोस्तों मैं यहाँ लिखा हूँ अनुसूचित जनजाति। 5 डिस्ट्रिक्ट सर्वाधिक शेड्यूल ट्राइब वाले जनसंख्या। पहला पश्चिमी चंपारण में सर्वाधिक शेड्यूल ट्राइब का लोग रहते हैं। दूसरा कटिहार, तीसरा पूर्णिया, चौथा बांका, पांचवा सिवान। 3 डिस्ट्रिक्ट सर्वाधिक एसटी प्रतिशत वाले जिले। पहला पश्चिमी चंपारण, दूसरा कटिहार, तीसरा जमुई। दोस्तों नेक्स्ट में अनुसूचित जाति सर्वाधिक 5 डिस्ट्रिक्ट सर्वाधिक एससी वाले पॉपुलेशन। वैसा डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर सर्वाधिक शेड्यूल्ड कास्ट के लोग रहते हैं, तो पहला गया। दोस्तों गया में सर्वाधिक शेड्यूल्ड कास्ट के लोग रहते हैं। दूसरा पटना, तीसरा समस्तीपुर, चौथा मुजफ्फरपुर, पांचवा वैशाली। 3 डिस्ट्रिक्ट सर्वाधिक एससी प्रतिशत वाले जिला। पहला गया, दूसरा नवादा, तीसरा औरंगाबाद। 3 डिस्ट्रिक्ट न्यूनतम शेड्यूल्ड कास्ट प्रतिशत वाले जिला। पहला किशनगंज, दूसरा कटिहार और तीसरा भागलपुर। तो कन्फ्यूज़न। अब आते हैं, देख लेते हैं ग्रामीण नगरीय वितरण। दोस्तों ग्रामीण नगरीय वितरण में देख लेते हैं कि 5 सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला। पहला पटना, दूसरा भागलपुर, तीसरा गया, चौथा बेगूसराय, पांचवा मुजफ्फरपुर। 5 सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला डिस्ट्रिक्ट। पहला पूर्वी चंपारण, दूसरा मुजफ्फरपुर, तीसरा मधुबनी, चौथा समस्तीपुर और पांचवा गया। 3 सर्वाधिक नगरीकरण प्रतिशत वाले जिला। पहला पटना, दूसरा मुंगेर, तीसरा भागलपुर और 3 न्यूनतम नगरीकरण प्रतिशत वाले जिला। पहला समस्तीपुर, दूसरा बांका, तीसरा मधुबनी। दोस्तों इस प्रकार से ये इम्पोर्टेंट वीडियो रहा। मैं आप लोगों को लगभग बिहार का सेंसस के लगभग जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे एग्जामिनेशन के दृष्टि से रेलेवेंट थे, मैं लगभग सारे को कवर कर दिया और वो सेंसस 2011 ऑफ इंडिया का कवर कर लिया। होप आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और इस वीडियो को दोस्तों 1, 2 या 3 बार देखिए, क्योंकि एक बार में तो समझ में नहीं आएगा। 2 या 3 बार देखिएगा तो बिल्कुल ही समझ में आ जाएगा। और आपको हम गारंटी देते हैं कि आपके एग्जामिनेशन में 4 या 5 क्वेश्चन गारंटी ही आएंगे। तो इस प्रकार दोस्तों ये वीडियो का आइए हम लोग समापन करते हैं। जय हिंद, जय भारत। मन लगाकर पढ़िए और कंपटीशन क्रैक कीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही लेकर आऊँगा। जय हिंद, जय भारत।